व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। विचार चल रहा है, जब यह कहा जाता है कि परमात्मा सबके भीतर है, तो सबके भीतर है परमात्मा, फिर भी मनुष्य झूठ बोल देता है, चोरी करता है, पाप करता है। तो जब परमात्मा है, परमात्मा देख रहा है, तो उसको भी दोष लगता होगा, उसको भी दोष लगना चाहिए। जैसे जीवात्मा भीतर है, वो करता है, उसको दोष लगता है, तो ऐसे भगवान भी अंदर बैठा हुआ, तो उसको भी दोष लगना चाहिए। तो शास्त्र समझाता है, बड़े वैज्ञानिक ढंग से समझाता है कि उसको कोई दोष नहीं लगता। देखो, आप प्रैक्टिकली जरा समझ लीजिए। आपने किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति आपके दरवाजे पर आया और आपने सामने से ही आते आते उसको डांट के भगा दिया, तो उसके मन में जो रोष होगा उत्पन्न होगा, किसके प्रति होगा? आपके प्रति होगा। और यदि आप वहां गेट पर बैठे हैं चुपचाप, साथी से चौकीदार बन के बैठे हैं, कोई व्यक्ति आया, आप मालिक बनकर के, कोई और बैठा है, मालिक ने कहा उसको भगाओ, उसको भगाओ। अब वो चौकीदार वहां से उसको भगाने लगा, तो वहां से भगाया गया, तो उसके मन में रोष हुआ, तो वह रोष किसके प्रति होगा? जो मालिक बन के बैठा है, भगा रहा, और जिसने वास्तव में वहां से भगाया उसके को कोई दोष नहीं लगेगा, उसके प्रति कोई नहीं मानेगा। ठीक है ना? यही चीज, एक ही परिवार में मनुष्य रहता हुआ एक अपराध करता है, तो उसको अपराध का दंड मिलता है। जैसे अपराध करके जो धन लाता है, उस धन का उपयोग घर के सभी लोग करते हैं, लेकिन दंड उसी को मिलेगा जिसने किया। ठीक है ना? आज जो केवल शांतिपूर्वक देखता है, क्रिया नहीं करता है, कर्म नहीं करता है, उसको उसका दंड नहीं मिलता। प्रैक्टिकली देख लो जरा, सूर्य है ना? आप कोई गंदा नाले का पानी जा रहा है, उसको अपने किसी पात्र में, लोटे में, गिलास में, कटोरे में भर लीजिए, उसको लाएंगे, सूंघेंगे तो आपको बदबू आएगी कि नहीं आएगी? आएगी नहीं बदबू आएगी। लेकिन उस नाले का जल और भी गंदे स्थान का जल, समंदर का जल, नदियों का जल, गंगा जी का जल, जमुना जी का जल, जहां कहीं मानसरोवर का जल, जहां कहीं भी जल है, प्रत्येक जल को सूर्य भाप करके सूर्य ही प्रकाशित कर रहा है, और सबको सूर्य देख रहा है। तो सूर्य केवल साक्षी मात्र है, और सूर्य के उष्णता से, सूर्य की गर्मी से वो भाप करके ऊपर उठता है। तो क्या इससे सूर्य दूषित हो जाता है? क्या सूर्य जो है बदबूदार, खुशबूदार बन जाता है? न तो फूल की खुशबू की महक उसको प्रभावित करती है, और न ही इसकी महक प्रभावित करती है। ठीक है? अच्छा, आप ये कह सकते हो कि सूर्य तो बहुत दूर है, ये गंध वहां तक जाती नहीं है। यद्यपि यह गंध वायु के माध्यम से जाती है। वायु गंधा सुवास, जैसे वायु गंध को लेकर के पहले गृहित करता है, फिर लेके आप वहां पहुंचा देता है। कहीं पुष्प लगा हुआ है और वहां की गंध वहां पे आ रही है ना? फूल कहीं लगा हुआ, रात की रानी आपके बंगले के भीतर लगा हुआ है, और सड़क पर व्यक्ति जा रहा है, और आपके मकान के पास पहुंचते ही थोड़ा पे सूंघने लगता है, कहीं पे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये खुशबू कहाँ से आ गई? बीच में तो दीवार है, तो वायु ही उसको ढोके ले आता है। अब यह वायु कहाँ है? पृथ्वी लोक से लेकर के सूर्य, और सूर्य के ऊपर भी जहाँ पे खाली स्थान है, वहां तक पूरी वायु है। तो वायु इस गंध को, दुर्गंध को, सुगंध को वहां पहुंचा सकता है, लेकिन पहुंचाता भी है तो भी क्या इससे सूर्य कभी सुगंधित दुर्गंधित हो गया? कभी नहीं। अच्छा, ये दृष्टांत तो बहुत दूर का है। आप नजदीक का दृष्टांत देख लो। एक दीपक रख लिया आपने, आजकल है ना, आप बहुत से कीड़े बरसात में निकलते हैं, और वो कोई गंध वाला कीड़ा निकलता है ना,
बड़ा बदबू देता है। वह कीड़ा जो बदबू दे रहा है हमको, आपको तो समझ में आता, बदबू दिखाई देती है, उसको सूंघने में आ जाता है। जो दीपक जल रहा है उस दीपक को पता लगता है क्या कि दुर्गंधी का सुगंध देता है? तो नहीं पता। ऐसे ही जो परमात्मा है हमारे भीतर ही बैठा हुआ है, हमारे प्रत्येक क्रियाकलापों को परमात्मा देख रहा है, लेकिन वह किसी से लिपायमान नहीं होता। इसके लिए श्री भगवती एक बहुत अच्छा दृष्टांत देती है कठोपनिषद में, और जिसको आचार्य यमराज जी नचिकेता को सुना रहे हैं। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु न लिप्यते चाक्षुषैर्बाह्य दोषैः एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुःखेन बाह्यम्। जैसे एक ही सूर्य समस्त संसार को देखने वाला चक्षु है, लेकिन वह चक्षु यहाँ के किसी भी दोष से, पृथ्वी लोक के किसी भी दोष से वो प्रभावित नहीं होता। तो ये प्रभावित होता क्योंकि केवल देखने वाला है। आपकी चक्षु प्रभावित हो जाती क्योंकि यह देखते हुए क्रिया कर रही है। यहाँ पर सूर्य केवल साक्षी मात्र है, तो क्रिया कर रही है। इसमें धूल बिखर जा रहे हैं, कुछ और चला जा रहा है, तो तकलीफ होती है। काई जम गई उस पर, जिसको मूर्ति आदमी करते हैं, क्या करते हैं, आप लोग करते हैं, ये तो होता है ना। लेकिन परमात्मा जो अंदर बैठा हुआ कोई क्रिया नहीं करता, और शांति से देखता है कि कर क्या रहा है। इसलिए कहा गया ना कि आपके एक एक क्षण का जो कर्म करते हैं प्रत्येक का हिसाब परमात्मा के पास, क्योंकि वो दृष्टा मात्र। ठीक ऐसे ही समझिए कि आप क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, कौन क्या बोल रहा है। कोई मॉनिटर लगा दीजिए यहाँ पे और कोई कंप्यूटर लगा दीजिए, वो सब रिकॉर्ड होता रहेगा। तो प्रत्येक का शब्द उसमें रिकॉर्ड होता रहेगा, लेकिन कंप्यूटर नहीं बताएगा कि तुम चुप रहो, तुम बोलो, तुम मत बोलो, तुम बोलो, ऐसा नहीं करता। तो केवल साक्षी मात्र रहेगा। जो जितने लोग बोल रहे हैं वो कहेगा तुम चुप रहो, पहले हमको बोलने दो। वो कहे नहीं तुम चुप रहो, पहले हमको बोलने दो। ये आपस में तो ये क्रिया कर सकते हैं, लेकिन वह जो केवल साक्षी मात्र है वो कोई क्रिया नहीं कर सकता। इसलिए वह परमात्मा एक तथा सर्वभूतांतरात्मा, एक ही परमात्मा सभी भूत प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान होकर केवल देखता है कि कैसा कर्म कर रहा है, क्या न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य। और इसलिए संसार का कोई भी सुख हो, न तो सुख में वो हर्षित होता है, न दुख में वो दुखी होता है, न किसी पाप कर्म से वो पापी बनता है, न किसी पुण्य कर्म से वो पुण्यात्मा बनता है। वो जस का तस होता है, क्यों साक्षी मात्र होता है। ठीक है ना, बात समझ आ रही है? क्योंकि परमात्मा केवल साक्षी मात्र होता है, आपके हृदय में विराजमान होता है। और वैसे परमात्मा का वास्तविक जो स्वभाव माना गया है वह एक रस निर्गुण निराकार, कोई क्रिया ही नहीं, केवल है, अल्प मात्र है। ऐसा जो परमात्मा हमारे भीतर बैठा हुआ है, उस परमात्मा को जानने का प्रयास करना चाहिए। उस परमात्मा को जान करके जब आप उस लोक से जाएंगे तो आप मुक्त हो जाएंगे, मोक्ष हो जाएंगे। यदि उस परमात्मा को बिना जाने चले गए तो आपको बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मृत्यु के पास नहीं जाना पड़ेगा। इसी भाव को यहाँ पे देवराज जी ने उसको समझाया, और इस तरह से यह आज का पाठ यही।